हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। तोल की इकाई को बढ़ते क्रम में लगाइए। पहला है पाठक, दूसरा प्रस्थ, तीसरा कुडुम्ब, चौथा पल और पांचवा स्वर्णमास। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हो जाएगा फ्रेंड्स स्वर्ण मासा, दूसरे पे हो जाएगा पल, तीसरे पे हो जाएगा कुडुम्ब, चौथे पे हो जाएगा प्रस्थ और पांचवे पे हो जाएगा पाठक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसे सम्मिलित करना है। एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। तो अश्मक का हो जाएगा पोतन, मूलक का प्रतिष्ठान, कलिंग का तोसली और अवंती का उज्जैनी। तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी अरेंज है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। तो इसमें सही कूट का चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए अगला देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का अर्थ था। ए आपात कर, बी नियोग पर लगाया गया कर, सी अंतरजातीय प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर और डी विधवा प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक आपात कर। चलिए अगला देखते हैं। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है कलिंग युद्ध के शीघ्र पश्चात उसने आकस्मिक रूप से बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। दो, अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि उसने धम्म को अपने सिद्धांत का प्रवर्तन करने के लिए उसके कुछ आदर्शों को ग्रहण किया था। तीन, उसके द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करना एक क्रमिक प्रक्रिया थी। और चार, उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी। तो फ्रेंड्स इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा तो सही है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी मनुष्य मेरी संतान है? ए द्वितीय पृथक शिलालेख, बी पांचवा शिलालेख, सी प्रथम पृथक शिलालेख और डी छठा स्तंभ लेख। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पृथक वृहत शिलालेख। ये एक छूट गया है इसमें, और एक मिनट, वृहत शिलालेख। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए अगला देखते हैं। अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कूट का वो सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए रंगमंच का प्रबंधक, बी गणिकाओं का प्रभारी, सी चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक और डी सिक्कों का परीक्षक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्कों का परीक्षक। चलिए अगला देखते हैं। मैगस्थनीज की इंडिका इस समय परवर्ती लेखकों तथा निम्नलिखित के उदाहरणों में केवल खंडों में उपलब्ध है। ए स्ट्रैबो, दो एरियन, तीन डायोडोरस और चार है टालेमी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित परवर्ती मौर्य शासकों को उनके कालानुक्रम के क्रमानुसार सम्मिलित कीजिए। तो पहला है बंधुपालित, दूसरा दशोन, तीसरा इंद्रपालित और चौथा है कुणाल। तो फ्रेंड्स चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हो जाएगा कुणाल, दूसरे पे हो जाएगा बंधुपालित, तीसरे पे हो जाएगा इंद्रपालित और चौथे पे हो जाएगा दशोन।
तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है कूट का वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था ए चुंगी, बी राजकीय भूमि का राजस्व, सी शिल्पकारों पर लगाया गया कर और डी बंजर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय भूमि का राजस्व। चलिए अगला देखते हैं। दैवारिक अर्थशास्त्र में उल्लेखित 18 अमात्यों में से एक था। कारण है दैवारिक का मुख्य कार्य नगर प्रशासन करना था। तो फ्रेंड्स इसमें जो कूट नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है, क्योंकि जो दैवारिक है वो था राजमहल का प्रबंध और देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। तो इसलिए हमारा जो आर है वो असत्य हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य के अधीन राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्रशासन का अधिकारी था ए सन्निधाता, बी उपरिक, सी ब्रजभूमिक और डी समाहर्ता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाहर्ता। चलिए इसमें हमें बताना है नेक्स्ट वाले में कि कौन सा युग्म सत्य है। तो पहला है शहबाजगढ़ी पेशावर, दूसरा है मानसेहरा गिरनार, तीसरा है सोपारा देहरादून और चौथा है जोगदा पुरी। तो फ्रेंड्स जो सत्य है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शहबाजगढ़ी पेशावर, ये सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग्म बनता है ए निर्गंथ, बी सौगात, सी ब्राह्मण और डी आजीवक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्ग्रंथ। चलिए अगला, इसे सम्मिलित करना है हमें, देख लेते हैं सही क्या होगा। तो पहला जो है गिरनार शिलालेख, उसका हो जाएगा फ्रेंड्स मेजर जेम्स टोड, 4 है इसका। उसके बाद शहबाजगढ़ी शिलालेख का हो जाएगा एम ए कोट, ये हो जाएगा। और तीसरा जो है धौली शिलालेख, इसका हो जाएगा लेफ्टिनेंट किट्टो, धौली शिलालेख का। और भाब्रू शिलालेख का हो जाएगा कैप्टन वुड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस हिसाब से वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य काल में अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। कारण है अवंती प्रांत के अंतर्गत काठियावाड़, गुजरात, मालवा, राजपूताना आदि सम्मिलित थे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में से किससे कुछ अंजीर अंगूर की मदिरा तथा एक यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा गया था ए सीरिया का एंटियोकस, बी मिस्र का टालेमी फिलाडेल्फस, सी एपिरस का अलेक्जेंडर और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरिया का एंटियोकस। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में की गई थी ए केवल राजकीय भूमि हेतु, बी सभी के लिए निशुल्क, सी संपूर्ण साम्राज्य में और डी भुगतान के आधार पर व्यक्तिगत प्रयोग हेतु। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान के आधार पर व्यक्तिगत प्रयोग हेतु। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन कौटिल्य के हैं। पहला है मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में विभक्त था। दूसरा है राजा की स्वयं की भूमि से होने वाली आय सीता कहलाती थी। तीसरा है स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थी। और चौथा है ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो उससे उसके हो सके अदेव मात्रक कहलाती थी। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा दूसरा तीसरा चौथा है वो सही है और ये कौटिल्य ने कहा है। और पहला वाला जो है 7 जातियों में विभक्त वाली बात जो है वो मैगस्थनीज ने कही थी, मैगस्थनीज।
मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैगस्थनीज ने कही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। इसे भी हमें सुमिलित करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला जो है विविधाध्यक्ष, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स चारागाह का अध्यक्ष, चारागाह का अध्यक्ष। और जो दूसरा है धूताध्यक्ष, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स जुआ अधिकारी। और बन बंधनाध्यक्ष का हो जाएगा फ्रेंड्स कारागार का अध्यक्ष। और संस्थाध्यक्ष का हो जाएगा फ्रेंड्स धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। तो होप आप लोगों को फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था फ्रेंड्स। मैं फिर आऊँगी आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।